आप सभी का स्वागत है। आए हम अपने जगहों पर आ जाते हैं। जो भी पीछे खड़े हैं, अपने जगह पे आ जाइए। आइए, हमारा में जाने से पहले अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके जन परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तो क्यों ना हम अपने मन को त्याग करते हैं, पूरे दिल और मन से, पूरे आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करें। हम सब अपने जगह पर खड़े होते हैं और आराधना में जाने से पहले हम अपने मन को त्याग करते हैं और प्रार्थना करते हैं। ध्यान देते प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत और अद्भुत समय के लिए। तुम अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, प्रेमी है प्रभु यीशु मसीह, दयालु है प्रभु यीशु मसीह, अधिकारी है प्रभु यीशु मसीह, क्षमा करने वाला परमेश्वर है प्रभु, जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, उद्धार करने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर है। तेरी प्रशंसा हो, तेरी बड़ाई हो प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं इस समय प्रभु, महिमा तेरी बड़ाई करते प्रभु यीशु मसीह। आप यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों के प्रभु यीशु मसीह, हर एक के हृदय से आप बातें करना प्रभु यीशु मसीह, हर एक के हृदय को आप छूना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, हम सब प्रभु यीशु मसीह की महिमा तेरी बड़ाई पूरे दिल और सच्चाई और मन से करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरा राज है प्रभु यीशु मसीह, तू बढ़ेगा हमारे जीवन में। इसलिए हमारे प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह, इस आराधना से तेरी महिमा जो इस प्रार्थना तेरे नाम से सुन दर्शन।
प्रेम प्रभु यीशु मसीह, अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह। हम सभी ने आपके प्रेम को चखा है प्रभु। हम सभी जानते हैं प्रभु यीशु मसीह आप कितने प्रेम हैं प्रभु। हमने आपके प्रेम को प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर देखा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आप अद्भुत है प्रभु यीशु मसीह, आप महान हैं प्रभु यीशु मसीह। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे सहारा हो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह आपकी तरह कोई नहीं प्रभु यीशु मसीह। हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह आप पर प्रभु यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर प्रभु यीशु मसीह। तेरी महिमा के ऊपर प्रभु यीशु मसीह। यीशु तू महान है, सब महिमा के तू योग्य है। यीशु तू महान है, सब महिमा के तू योग्य है। तू हमारा सहारा है, हमारे कल की तू आशा है। तू हमारा सहारा है, हमारे कल की तू आशा है। यीशु तू ही खुदा का, तू ही खुदा है, तू ही रहेगा सदा के लिए। तू ही मुक्तिदाता, तू ही पालनहारा, तेरे आगे यीशु सर झुकाते हैं। तेरे आगे यीशु सर झुकाते हैं। यीशु तू पवित्र है, सारी जन्नत में तेरी प्रशंसा है। यीशु तू पवित्र है, सारी जन्नत में तेरी प्रशंसा है। तू हमारा सहारा है, हमारे कल की तू आशा है। यीशु तू ही खुदा का, तू ही खुदा है, तू ही रहेगा सदा के लिए। तू ही मुक्तिदाता, तू ही पालनहारा, तेरे आगे यीशु सर झुकाते हैं। तेरे आगे यीशु सर झुकाते हैं। तुझ में ही है मेरी हर खुशी, तुझ में ही है मेरी जिंदगी। यीशु तू ही मेरी प्रीत है, तुझ में ही है मेरी जीत है।
हजारों पीढ़ियां सजदे में झुके गाएंगे तुझको मेरा को जो गए हमसे पहले जो ईमान लाए गाएंगे तुझको मेरा को यीशु नाम श्रेष्ठ है यीशु नाम महान है यीशु नाम सब नामों से ऊंचा सिंहासन शासन हुकूमत और ताकत यीशु नाम सब नामों से ऊंचा यीशु नाम श्रेष्ठ है यीशु नाम महान है यीशु नाम सब नामों से ऊंचा सिंहासन शासन हुकूमत और ताकत यीशु नाम सब नामों से ऊंचा पवित्र ये जहाँ पवित्र ऊंचा उठाए पवित्र सदा पवित्र गर्मी क्षमा और हुए रिहा गाओगे सदा मेरे को
तेरे लोग गाएंगे पवित्र महाराजा को, पवित्र तू सदा रहेगा, पवित्र सदा पवित्र। तू पवित्र है प्रभु यीशु मसीह, तू सदा पवित्र है प्रभु यीशु मसीह। तू इस जगत का महाराजा है प्रभु यीशु मसीह, इस जगत का राजा है प्रभु यीशु मसीह। सच प्रभु यीशु मसीह, आपने इस धरती को बनाया, आपने इस धरती पर हमें रखा है प्रभु यीशु मसीह। हमसे सबसे ज्यादा छोटी सी प्रार्थना करना है। थैंक यू वर्शिप टीम, थैंक यू आप सभी लोग जो यहाँ पर हो, आप सभी का स्वागत है आज के इस की सभा में। आप सब लोग आनंदित हो, सभी खुश हो। अद्भुत समय है, अद्भुत परमेश्वर हमसे बातें करता है। सो वर्शिप वाज गुड, थैंक यू वर्शिप टीम, हमारे ब्लेसिंग के सारे मेहनत सभी के लिए। सो फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप एक दूसरे का स्वागत कर सकते हो, कैसे हो, हफ्ता कैसा गया, जी पूछ सकते हो, राइट। थैंक यू, थैंक यू। Okay, so हमारे बीच में फर्स्ट टाइम कोई है जो पहली बार आए? आप आए हो पहले? सेकंड टाइम। आपका नाम? मेरा नाम हाशिम HSIPUL हाशिमपुर। हाशिम, उनका स्वागत करना पड़ सकते हैं। सेकंड टाइम सो धन्यवाद फिर से आने के लिए आपको। ओके, सो सूचनाओं में हम जाते हैं। सबसे मेन सूचना अनाउंसमेंट। ओके, जो ये है, इस हफ्ते से क्या शुरू हो रहा है? बाइबल क्लास, राइट। संजू भाई ने, क्योंकि उन्होंने नाम मुझे दिया नहीं इनके बाद फिलहाल, बट उन्होंने मुझे कहा कि बाइबल कॉलेज शुरू हो रहा है, राइट, इस हफ्ते से। सो सैटरडे से पास्टर का क्लास जो फर्स्ट टाइम था, अभी सेकंड टाइम जो है, जो सेकंड क्लास रहेगा, सब सिद्धांतों का सर्वेक्षण SOD 2, उसमें जो टॉपिक्स रहेंगे वो कवर होंगे। सैटरडे का सेम टाइम रहेगा, 7 से लेकर 9 बजे तक। बट मैं इस चीज़ को कहना चाहता हूँ, ओके लेट्स से इट, क्या बाइबल कॉलेज की हमें ज़रूरत है? ओके, कैटेगरी के लिए पूछता हूँ मैं, स्टूडेंट्स जितने भी है, ओके, आरुष, राज, मेरा भांजा भी है इसमें, अनस, एज अ स्टूडेंट, जब तक आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, स्कूल में भी हो, क्या हमें बाइबल कॉलेज की ज़रूरत है? बाइबल की ज़रूरत है, बाइबल कॉलेज नहीं, बाइबल की ज़रूरत है। यस, मदर्स, राइट, माताएं जो हैं, क्या आपको बाइबल कॉलेज की ज़रूरत है? हाँ हाँ, हाँ से बोलेगा हाँ, यस, राइट। ओके, हम जो एम्प्लॉयड है, काम करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, हमारा आधे से ज़्यादा दिन हमारा नौकरी की जगह पे जाता है। क्या हमें ज़रूरत है उसकी, बाइबल की? यस, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए ऐसा नहीं कि अगर कोई सामने आकर बोलेगा, पास्टर बनेगा, कोई प्रचार करेगा तो ही उसे ज़रूरत है। आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ और हम सभी जानते हैं, एक माँ को बाइबल कॉलेज करने की ज़रूरत है और सुनने की ज़रूरत है वचन को, क्योंकि उसे पता चलेगा कि माँ की प्रार्थना के जीवन कैसे होती है और बच्चों की परवरिश कैसे होती है, क्योंकि बच्चों के साथ माँ ज़्यादा होती है, राइट। उसी समय पर एक व्यक्ति जो, जब माँ घर पे बच्चों को देख रही होती है, जब उसका हस्बैंड या उसका आदमी जब काम पे जाता है, जब हम 15 घंटे बाहर दुनिया में काम कर रहे होते हैं, यात्राएं कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, हम जगत के ज्योति और जगत के नमक है, हम कैसे उदाहरण कर पाएंगे अगर हम ही नहीं सुनते परमेश्वर क्या चाहता है हमसे? हम कैसे उदाहरण बनेंगे, राइट? एंड लेट्स से ये हमारे लिए था, ये मैं खुद कहता हूँ कि अगर मैं परमेश्वर से सुनना बंद करूँ तो मैं नहीं चाहूँगा मेरी पत्नी मेरा सुने, क्योंकि मैं अगर परमेश्वर की नहीं सुन रहा हूँ तो वो मेरी कैसे सुनेगी, और वो अगुवाई में कैसे चल रही है अगर मैं खुद परमेश्वर की अगुवाई में ना चलूँ तो? सीधी, राइट, सिंपल सी बात है। देन लेट्स से फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स एंड हमारे जो स्कूल्स में जाते, कॉलेज में जाते, क्या हमें ज़रूरत है? यस, क्योंकि इस दुनिया में आज बहुत सारा, यू टॉक अबाउट पोल्यूशंस, राइट, हम प्रदूषण की बात करते हैं, बहुत सारी गंदगी जो आंखों से आपको दिखाई दे रही है,
बट एक ऐसी दुनिया है जो हम नहीं देख सकते बच्चों की। एक माता पिता होने के नाते आप नहीं देख सकते। एक संसार है जिसके बारे में आप बिल्कुल अनजान हो। जिस संसार में वो जा रहे हैं बाहर, जिस जगह पे साइबर की चीज़ें जो हो रही है आजकल, एवरीथिंग। आजकल इतनी गंदगी है हमारे समाजों में कि आपको नहीं पता बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। सो कुछ चीज़ें पहले 10-12 साल पहले कुछ चीज़ें हम जानते थे कि नहीं कर सकते बच्चे, आज मैं जानता हूँ कि 100% कर सकते हैं कुछ चीज़ों की वजह से। सो क्या हमें बाइबल कॉलेज की ज़रूरत है ताकि हम फिल्टर हो सके इस दुनिया में, सही तरीके से एक वैसा जीवन जी सके जो हमें जीना चाहिए, राइट। सबसे बड़ी गलतफहमी एक बच्चे में, एक वयस्क, एक बढ़ने वाले लड़के लड़की में और एक माता पिता में हो सकती है यही कि जब बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि जब तक वो बड़े हो जाते हैं तब तक संसार से वो इतना कुछ हासिल करके अपने आप को भर चुके हैं कि अब बाहर से भरने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप उनको वचन देने चाहो तो वो उनके लिए अनडाइजेस्टेड थिंग हो जाता है, बट वो उसे पाचन नहीं कर सकते क्योंकि आप उन्हें दूसरे संसार की चीज़ें दे रहे हो, राइट। दैट इज व्हाट। सो हर कोई व्यक्ति जो भी डेडिकेट कर सकता है हफ्ते के 2 घंटे, मैं जानता हूँ हम सभी आनंद उठाते हैं यहाँ पर 20-25 मिनट का संदेश सुनने, राइट। हमें ऐसा लगता है ना कि वाह परमेश्वर थैंक यू, आपने हमें सुनने की जरूरत थी। कितना अद्भुत रहेगा जब हम 2 घंटे के लिए उस जगह पर बैठे और वचन से स्टूडेंट बनकर पढ़ने लगे। ओके, सो बाइबल कॉलेज के लिए प्लीज साइन अप करें। हिंदी क्लासेस के लिए 200 रुपीज़ पर फीस है। मेरा क्लास जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ओके। तो उसका लिंक बना दिया जाएगा और आपको वो लिंक भेजा जाएगा और हर हफ्ते आपको मुझे भेजना पड़ता है। जिन्होंने किया है उनको पता है कि वो कैसे करते हैं, बट जो करना चाहते हैं आप मुझसे बात कर सकते हैं। सो मेरा क्लास पॉल इन एपिसोड्स है। मैं दूसरा कुरिन्थियों का पुस्तक पढ़ा रहा हूँ और फिलिपियों की पुस्तक से 2 पुस्तकें, ठीक है। बट आप प्लीज निर्णय लेना, जितने भी नहीं लिया है क्यों ना चुनौती करें और कहें कि मैं लेना चाहता हूँ, राइट। और जो ले रहे हैं निरंतर करें, पूरा करें, और जिन्होंने 1 लिया है वो 2 की कोशिश करें, राइट। और जिन्होंने 2 लिया, अब जितने हफ्ते भर में चीज़ें होती हैं आप उसमें हिस्सा ले सकते हो। सो दूसरा चीज़, थर्सडे बाइबल स्टडी मंडे का जो होता था अब से थर्सडे को है, राइट। सो ये 2 चीज़ें हैं जो सूचनाओं के लिए है। आइए हम प्रार्थना करते हैं भेंट के लिए और फिर आगे बढ़ें। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, थैंक यू जो आपने हमें आशीष दिया है इस परिवार के साथ, इस आत्मिक परिवार के साथ। खासकर मानते कि हम आपके विद्यार्थी बन सके, सच में स्टूडेंट ऑफ द वर्ड कहलाए जाए, वचन के विद्यार्थी कहें। हम उन कुर्सियों पर बैठकर आपके वचन को सीखना चाहते हैं। जो भी बाइबल कॉलेज के लिए लोगों के दिल में बाधाएं होंगी, मनों में विचार होंगे, आप उन्हें क्लियर करना और एक दिशा दिखाना और हिम्मत देना, कार्य देना कि हर कोई स्टेप ऑफ फेथ ले और बाइबल कॉलेज फेथफुली साइन अप करके पूरा कर सकें। इस दशमांश को आप हमें मदद करना, क्योंकि आप ही ने हमें दिया है और आप ही हमें ये सामर्थ्य देते हो, ये इच्छा देते हो या सामर्थ्य देते हो गॉड कि हम आपको वापस दे सकते हैं। क्योंकि क्या है इस धरती पर हम जो आपको दे सकते हैं, बट ऐसा कुछ जो हमारे हाथों से हम दे सकते हैं और हम कह सकते हैं गॉड ये आप ही ने दिया है। थैंक यू आपकी भलाई के लिए हमारे इस दशमांश को, इस गीत को और आने वाले संदेश में सभी को आपके हाथ में देते हैं। धन्यवाद देते हैं फिर से मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब एक ही करें। मैं लाता खुद को, मैं नम्र करता हूँ। टूटा हुआ मन मैं लाता हूँ, खुद को मैं नम्र करता हूँ। तेरे करीबी का स्वाद जो मैं ले सका, तेरे करीबी का स्वाद जो मैं ले
कुछ नहीं, मैं हूँ चाहता अब और कुछ नहीं, मैं हूँ चाहता अब और कुछ नहीं, मैं हूँ चाहता। एक बार मैंने यीशु से मांगा है, उसी की यातना में लगा हुआ हूँ। एक बार मैंने यीशु से मांगा है, उसी की यातना में लगा हुआ हूँ। जीवन भर तेरे भवन में तेरी सुंदरता निहारूं। जीवन भर तेरे भवन में तेरी सुंदरता निहारूं। तेरे ही जैसा मैं बनना चाहूं, तेरे ही जैसा मैं बन जाऊं, तेरे ही जैसा मैं बनना चाहूं, तेरे ही जैसा मैं बन जाऊं। चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। चरणों में तेरे मैं आता हूँ, वचनों को तेरे मैं सुनता हूँ। उत्तम भाग मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना सके। उत्तम भाग मुझे मिला है, जिसे कोई छीन ना सके। यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं, यीशु के प्यार में मैं खो जाऊं। ओके, हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। स्वागत किया था। ओके, यूहन्ना का 12वां अध्याय और उसकी 25वीं पंक्ति पढ़ना है, नहीं पढ़ना है पता नहीं, बट 26वीं पंक्ति पढ़ना है। यूहन्ना की किताब उसका 12वां अध्याय ओके, 25वीं पंक्ति जरूरी है। ओके, 25 और 26, ठीक है। आप सब लोग ठीक हो? आप सब लोग ठीक हो? दीपक ठीक है? दाद ठीक है?
ओके ओके, आज जिस विषय में हम लोग बात करेंगे वो है यीशु मसीह के पीछे चलना। लेकिन क्या आप लिटरली इस कमरे में कौन कौन ऐसे व्यक्ति है जो ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति है? मैं देखना चाहूंगा आप लोग क्या यीशु मसीह के पीछे चलते हो? यस, तो हाथ उठाओ, मेरा अकेले का हाथ उठाया, राइट? ओके, लेट्स बी मतलब लेट्स हॉनेस्ट के साथ पूछता हूँ एक सवाल और, क्या रुकावटें आती है? हाँ, ओके, देखो ये तब तक आएगा जब तक शैतान जिंदा है, ठीक है? ये मत सोचना कि रुकावटें अभी नहीं आने वाली है। ओके, लेट्स सी, कुछ पंक्ति पढ़ते हैं। पहला 25 पंक्ति बोलते हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे क्या करेगा? आप सब लोग हो? ओके, जो अपने प्राण को, वो उसे क्या करेगा? हाँ संजू, हाँ ओके, जो अपने क्या लिखा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे क्या करेगा? खो देगा। क्या है, तू अपने प्राण को प्रिय जानता है? नहीं। हाँ, कितना झूठ बोल रहा है ये सबके सामने, सबके सामने झूठ बोल रहा है। ओके ओके, लेट्स बट ये रियली है, राइट? हम कई बार अपने प्राण से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अपने आप से बहुत ज़्यादा, शायद हिसाब से ज़्यादा हम प्यार करते हैं, राइट? लेकिन क्या आप रियली तैयार हो अपने आप को परमेश्वर के लिए देना, परमेश्वर के लिए अपने आप से ज़्यादा भी परमेश्वर से प्यार करना, राइट? इंसान को अपना प्राण से बहुत, पता है एक वर्ड हम हिंदी में बोलते हैं कई बार कि किसी को बोलने के लिए कि तू बहुत मतलबी है। मैं तुझे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, राइट? हम जब वर्ड बोलते हैं कि बहुत मतलबी है, लेकिन मतलबी अगर कोई इंसान दुनिया में है भी तो उसका कारण पता है क्या है? वो अपने प्राण को प्रिय जानता है, राइट? वरना वो दुनिया में क्यों मतलबी बनेगा लोगों के साथ? वो अपने आप को ज़्यादा प्यार करता है। बट एक विश्वासी के लिए अगर परमेश्वर के पीछे जाना और आप अपने आप से ज़्यादा प्यार करते हो तो आपके लिए बहुत रुकावटें ज़्यादा आएंगे, राइट? ओके, मैं तुझे जस्ट ऐसे मजाक के लिए सामने करता है। ओके, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा, राइट? ओके, अगली पंक्ति क्या कहती है? 26वीं पंक्ति, यदि कोई मेरी सेवा करे, कोई पता है वर्ड किसने बोला है? प्रभु। ओके, यीशु मसीह का, अगर कोई मेरी सेवा करे, आप लोग हो? क्या यीशु मसीह की सेवा करना चाहते हो? देखो, कोई ये ना सोचो मैं मिनिस्ट्री में नहीं हूं इसका मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह की सेवा नहीं कर रहा हूं। मैं रियली बोलना चाहता हूं, आप अपने पिता का काम भी अच्छे से करते हो, अपने बच्चों की परवरिश के लिए आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो। आप माँ का रोल भी अच्छे से कर रहे हो, आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो, राइट? आप जहां कहीं भी हो परमेश्वर का भय मानकर विश्वास योग्यता के साथ चीजें करते हो, आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो। ओके, तो यह बोल रहा है, कहाँ गया? ओके, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं रहूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरा सेवा करे तो पिता उसका क्या करेगा? इमेजिन, यीशु मसीह बोलता है अगर आप मेरी सेवा कर रहे हो तो परमेश्वर आपके आदर करेगा, राइट? बस प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के द्वारा, हम सब परमेश्वर के द्वारा आदर किए जाए। शायद इस योग्य तो हम कभी नहीं थे परमेश्वर, हम परमेश्वर के द्वारा अपनाए जाए इसके भी योग्य नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के लहू के वजह से हमारे पाप क्षमा हुए। यीशु मसीह के वजह से परमेश्वर के सामने हम अपनाए गए हैं, परमेश्वर की संतान कहलाए गए हैं, हमारे सारे अपराध क्षमा किए गए, हमें अनंत जीवन दिया गया यीशु मसीह के वजह से। और बाइबल यहाँ तक की कहती है कि यीशु मसीह के वजह से परमेश्वर के द्वारा इस कमरे में लोग आदर किए जाएंगे। प्रभु, ये हमारे लिए बड़ी आशीष है कि परमेश्वर विश्वासियों की आदर करता है यदि विश्वासी परमेश्वर की सेवा करते हैं तो। और इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसे परमेश्वर की सेवा करने के लिए मौका ना मिले। जो जीवन हम जी रहे हैं, यदि वो हम परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, वो भी सेवा है। प्रभु यीशु, आप रियली हमारी मदद करना कि हमारे लाइफ में आपसे बढ़कर कोई ना रहे। प्रभु, हम रियली प्रार्थना करते हैं, हमें आपके लिए जीना सिखाओ। हम आपसे प्रेम करते सबसे ज़्यादा, आप लोगों से सच में बात करने वाले। आप हमारे पिता हो,
आप हमारे परमेश्वर हो, हम आपसे प्रेम करते प्रभु यीशु। हमें सिखाओ प्रभु, हमें रियली सिखाओ आपके पीछे चलना। हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। इस संसार में हजारों बुराइयां है, हजारों निराशा है, प्रॉब्लम्स है, और हजारों प्रॉब्लम्स के हमारे पास सोल्यूशन भी नहीं है प्रभु। लेकिन प्रभु हमारे पास आप हो, हमें आपकी ज़रूरत है पिता। हमें नम्र बनाने में मदद करना। इस संसार में लोग क्या करते हैं, हमारा ध्यान उस पर नहीं प्रभु। हम हमारे परमेश्वर की ओर ध्यान लगा। आप हमारी मदद करो प्रभु यीशु, कि हम आपके लिए जीना सीख सकें, आपके पीछे चलने वाले व्यक्ति बन सके प्रभु। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। आप सब लोग बैठ सकते हो। ओके, ओके, आप सब लोग ठीक हो? सब लोग ठीक हो? हाँ, जब से मुझे अच्छी से आवाज नहीं आएगा तब तक मैं पूछता रहूंगा। आप सब लोग ठीक हो? यस, ओके। फिर भी मुंडी हिलाना आवाज नहीं होता। ओके सो जितना अच्छे से बोलूं उतना अच्छे से मुंडी हिला रहे, लेकिन नहीं, मजाक कर रहा है। सो ओके, ये अच्छी बात है, राइट? परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, आमीन। परमेश्वर हमसे सच में प्रेम करता है। हम कैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, राइट? परमेश्वर ने हमारे पापों की गिनती नहीं रखी है। सब लोग है? यस। परमेश्वर ने हमारी गलतियों के हिसाब नहीं रखता। अगर वो हमारी गलतियों की गिनती रखता तो हम पता नहीं क्या होता, राइट? सारे हमारी गलतियां परमेश्वर के नज़र में क्षमा किए गए हैं। ओके, पहला यूहन्ना क्या बोलता है? परमेश्वर विश्वास योग्य धर्मी है, वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा करता है। लेकिन पहली लाइन क्या बोलता है? यदि हम अपने अपराधों को मान ले, राइट? तो आई थिंक रियली, लेकिन अच्छा है हमारा परमेश्वर। आई थिंक हमें रियली ज़रूरत है हम परमेश्वर के बारे में सोचें, अकेले मनन करें। स्टार्ट करो मनन करना, सोचना शुरू करो। क्या क्रिश्चियन लाइफ है यदि हम परमेश्वर के बारे में नहीं सोचे? तो परमेश्वर के बारे में सोचना शुरू करा। आई थिंक गुरुवार की बाइबल स्टडी में हम लोग एक पंक्ति पढ़ा था, मैं उस बारे में नहीं बात करने वाला था, बट मुझे पसंद आया। वो जस्ट मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे अच्छा लगा था, राइट? भजन संहिता का एक अध्याय हम लोग पढ़ा था। भजन संहिता 103 था, हाँ 103, राइट? भजन संहिता 103 हम लोग, हाँ 103, राइट? उसमें दाऊद बोलता है कि क्या वर्स बोलता है, मुझे भी अभी, हे मेरे मन यहोवा, तू यहोवा का धन्यवाद का, राइट? उसकी कोई भी उपकार को तू कभी ना भूलना, राइट? कभी ना भूलना। आज मुझे पसंद है, पता है इस अध्याय में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य का और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इसमें दो चीज़ है। पहली चीज़ मुझे सबसे अच्छा लगा, दाऊद परमेश्वर से नहीं करता। इस अध्याय में उसने परमेश्वर से बात नहीं की, इस अध्याय में उसने लोगों से बात नहीं किया। इस अध्याय में दाऊद अपने मन से बात कर रहा है और अपने मन को बोलता है कि हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्यवाद कर। कई बार अच्छी बात है, जरूरत है कि हम अपने मन को याद दिलाए, मुझे परमेश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए, राइट? नए दिन के लिए, यीशु मसीह के बलिदान के लिए, अनंत जीवन के लिए, उसने हमारे सारे अपराध क्षमा किए उसके लिए, राइट? हमें हमसे प्रेम किया उसके लिए। परमेश्वर की नज़र में अगर कोई सबसे ज़्यादा कीमती है तो आज कौन है? हम मनुष्य। उसके लिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दे सकते हैं, राइट? और वो बोलता है कि हे मेरे मन, तू परमेश्वर को धन्यवाद कर। कई बार रियली अपने आप से बात करो, बोलो प्रभु ले सतीश, तू परमेश्वर को धन्यवाद करता रहे। परमेश्वर की महिमा करने वाला व्यक्ति बन, परमेश्वर की आवाज सुनने वाला व्यक्ति। अपने मन से कहना, याद कर परमेश्वर ने क्या किया तेरे लिए, राइट? बहुत सारी चीजें परमेश्वर ने हमारे लिए किए। हमें क्या चाहिए वो याद रहता है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया हम उससे भूल जाते हैं, राइट? हमें रियली जरूरत है याद रखने का, प्रभु ने हमारे लिए क्या किया। दूसरी पंक्ति क्या बोलता है? उसके किसी उपकार को नहीं, सॉरी उसी को, राइट? उसके किसी उपकार को क्या ना करना। पता है हमारे इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, राइट? हाँ, बट जो चाहिए वो नहीं भूल रहे, राइट? जो मिल के हो गया उसको भूल जाते हैं। लेकिन हमें परमेश्वर को रियली मुझे अच्छा लग रहा था उस दिन, हम इस बात विषय में बात कर रहे थे। दाऊद परमेश्वर को बोलता है, अपने मन से बात करता बोलता है मेरे मन, परमेश्वर को धन्यवाद कहा, राइट? और फिर उसने कई सारी चीज़ों के बारे में बात करता है। पाप क्षमा किए उसके लिए, बचाया इसके लिए, राइट? अनंत जीवन दिया उसके लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना। हमारी गलतियाँ भुला दिए गए उसके लिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना। आई थिंक रियली ये अच्छा है। बाय द वे, ये मेरा मैसेज नहीं था, मैं अपने मैसेज में आता हूँ। तो आज का मैसेज किसके विषय पे है? यीशु मसीह के
पीछे चलना, राइट। चलो लेट्स मेरे साथ बोलो, यीशु मसीह के पीछे चलना। चलो, आई थिंक रियली ये हमारी लाइफ में सबसे ज़रूरी, विश्वासी के जीवन में सबसे ज़रूरी हिस्सा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना सीखें, राइट। बट क्या आप रियली समझते हो इस हिस्से को? परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब क्या है, राइट। अगर आप किसी के पीछे जाते, ये एक्चुअली में मतलब क्या है? ये शब्द का थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं मेरे लिए, क्योंकि मेरे टाइम पे माइक थोड़ा नीचे हो जाता है। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब क्या है? परमेश्वर से प्रेम करना, ओके, परमेश्वर से प्रेम करना और आज्ञाओं का पालन करना, ओके, और क्या है? सही है, एक्चुअली इसमें कोई गलत नहीं है। और उसके स्वभाव में, उसके स्वभाव के हिसाब से चलना, राइट। क्या हो सकता है परमेश्वर के पीछे चलने का मतलब? अच्छा पॉइंट है, अब बात करो। रेखा को क्या लगता है? वचन पर ध्यान लगाना, वचन पर ध्यान लगाना, राइट। किसने बोला उद्धार? हाँ, ये आपको वो तो हमारा उद्धार हो गया इसमें जो हम विश्वास करते थे। पीछे चलने का और मतलब क्या है? परमेश्वर उजियाला है, हाँ, उसके दिए हुए काम को पूरा करना, उसके दिए हुए कामों को पूरा करना, अपने आप को इनकार करना। अपने, ओके, पीछे चलने के लिए एक काम जो दूसरा है वो है अपने आप को इनकार करो, फिर आसान हो जाता है कि यीशु मसीह के पीछे। ओके चलो सुनो, सब लोग रेडी है? यीशु मसीह के पीछे चलने का सिंपल मतलब है यीशु मसीह की तरह जीवन जीना, राइट। आप ऐसा नहीं कि आपको यीशु मसीह दिखेगा आप उसके पीछे जा रहे हो, राइट, नहीं दिखेगा। आपको सिर्फ वो चीज़ें करना जो यीशु मसीह, एक्चुअल ट्रांसलेशन में फॉलो करना का मतलब होता है कि उसका अनुसरण करो। जैसे वो, अगर वो प्रेम कर रहा था तुम प्रेम करना शुरू करो, उसने दया दिखाई है लोगों पर, तुम भी दया दिखाना शुरू करो। वो नम्र था, तुम भी नम्रता में जीवन जीना शुरू करो। उसने लोगों को क्षमा किए है, तुम भी अपने लोगों को क्षमा करना शुरू करो, राइट। उसने कभी किसी की बुराई नहीं की, लेकिन तुम भी कभी किसी की बुराई मत करो। उसने हमेशा लोगों को उत्साहित किया है, तुम भी कोशिश करो कि कोई लोग आपके पास आए तो उसे उत्साहित किया जाओ। उसने हमेशा लोगों की सहायता की है, तुम भी कोशिश करो कि तुम लोगों की सहायता करते रहो। उसने कभी कोई पाप, कभी कोई बुराई में नहीं जीवन जिया है, कभी गलत मार्ग में नहीं है, कभी संसार की बुराई में मन नहीं लगाया। जरूरत तुम भी उन चीजों पर मन मत लगाओ, संसार के पीछे मत भागो, बुराई के पीछे मत भागो, राइट। वो हमेशा पवित्रता में जीवन जीता था, हमेशा पिता की आज्ञा का पालन करता था, हर रात प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। तुम भी वो चीजें करो, हर दिन प्रार्थना करो, हर दिन परमेश्वर में मनन करो, परमेश्वर के बारे में सोचो, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो। तो जो जो चीजें यीशु मसीह ने किए वो चीजें करना एक्चुअली में उसको फॉलो करना होता, राइट। तो अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो आपको वो चीजें करना पड़ेगा जो यीशु मसीह ने किया है। फॉलो करने का मतलब ये है, राइट। मैं अपने घर में बैठकर यीशु मसीह के पीछे चल सकता हूं, वैसे जीवन जीकर जैसे यीशु मसीह ने जीवन जिया है। इसीलिए फिलिपियों का 2:5 क्या कहता है? अपने में वो स्वभाव रखो जो यीशु मसीह में था, राइट। तो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो यीशु मसीह की तरह स्वभाव रखने की जरूरत है। अरे हमें रियली जरूरत है यीशु मसीह की तरह नम्र बन सके, राइट। सो क्रिश्चियन लाइफ एक्चुअली यही है। परमेश्वर हमारे सारे अपराधों को साफ कर कर हमें सिर्फ ऐसे ही देखना चाहता है कि हम मसीह के स्वभाव में बदलते जाए, राइट। परमेश्वर हम सभी को यीशु मसीह के स्वरूप में देखना चाहता है। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहली बार हमें उसके स्वरूप में बनाया है, राइट। हमने पाप और बुराई के वजह से वो स्वरूप खो दिया था। अब यीशु मसीह हमारे लिए अच्छा उदाहरण है क्योंकि हमने यीशु मसीह को देखे। बाइबल यीशु मसीह के बारे में बात करता है, राइट। कईयों ने यीशु मसीह के बारे में देखा है और उनके बारे में लिखा। यीशु मसीह के जीवन की घटना हमारे सामने है, इसलिए हमारे लिए आसान है कि हम यीशु मसीह की तरह जीवन जी सकते हैं, राइट। मैं जानता हूँ ये सबसे हार्ड काम है, सबसे मुश्किल काम है, और मैं बोलता हूँ 1000 बार गिरोगे, हार मत मानो, राइट। प्रार्थना करो और दोबारा ये कोशिश करो कि हम चीजें कर सकते हैं, हम वैसे जीवन जीने की कोशिश कर सकते हैं जैसे यीशु मसीह ने जीवन जिया, राइट। तो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हर विश्वासी को सिर्फ 3 चीज की जरूरत है। मुझे लगता है पहले यीशु मसीह को पूरी तरह से जानो, ताकि आपको आसान हो जाएगा कि आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। आप उसे जानोगे नहीं तो उसके पीछे चलोगे कैसे, राइट। दूसरा आपके लिए जरूरत है पूरी तरह से यीशु मसीह पर भरोसा करो, राइट। अगर यीशु मसीह के पीछे जाना है तो भरोसा करो उसके ऊपर। पता है यीशु मसीह पर भरोसा करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? आप उस पर पूरी तरह से निर्भर हो पाओगे। जिस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता उस पर वो निर्भर नहीं हो सकता, राइट। तो हम यीशु मसीह पर भरोसा करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कि हम उस पर निर्भर हो जाए। और तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी है, पूरा ध्यान यीशु मसीह पर लगाओ।
राइट। आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है तो इस संसार पे किसी और व्यक्ति पर, किसी और चीज़ों पर आपका मन ध्यान रहेगा तो आप यीशु मसीह के पीछे कभी नहीं चल पाओगे। यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, राइट। उसके स्वभाव की ओर होना चाहिए, उसके जीवन की ओर होना चाहिए, उसके अनुग्रह की ओर होना चाहिए, उसके प्रेम की ओर होना चाहिए, ताकि हम यीशु मसीह की तरह जीवन जी सकें, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम सीखें यीशु मसीह के पीछे चलना, राइट। और सबसे ये कोई ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं है, राइट। अपने आप, मैं किसी भी क्रिश्चियंस को आज तक मैंने नहीं देखा कि वो अपने आप यीशु मसीह के पीछे चलते शुरू कर दिया, नहीं। हर एक व्यक्ति क्या बोलते, ना तो कोई गलती से यीशु मसीह के पीछे जाएगा, ना अचानक जाएगा, कोई अपने आप नहीं जाएगा, राइट। क्या बोलते, दूसरा वर्ड, एक एक्सीडेंटली नहीं जाएगा कोई भी, ओके, कि अरे मुझे नहीं पता, राइट। यीशु मसीह के पीछे चलने वाले के लिए जरूरत है कि वो यीशु मसीह के लिए निर्णय ले, ओके। जब आप यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हो तो निर्णय लेना पड़ेगा, अपने आप चीज़ें नहीं होगी, राइट। ये ऑटोमेटिक चीज़ें नहीं है कि ऑटोमेटिक हो गया। और क्या, मुझे कई बार कुछ अच्छे उदाहरण नहीं मिलते। क्या होता है, घर में रिमोट होता है, सब लोग के घर में रिमोट है, कभी आप लोगों ने किया, चालू नहीं हुआ तो, राइट। और फिर क्या हो जाता है, चालू भी हो जाता है, राइट। कई बार हम लोग, और कई बार ऐसा भी होता है, राइट, कई बार इसको नहीं सीधा टीवी को मारते हैं हम लोग, राइट। और टीवी को ऐसे मारो तो टीवी चालू हो जाता है, राइट। कई बार रिमोट बंद हो जाता है, रिमोट को मारो, रिमोट चालू हो जाता है। बट आप अपनी क्रिश्चियन लाइफ ऐसा नहीं होगा, राइट। अपने आप को मारो तो आप यीशु मसीह के पीछे चले जाओगे, राइट। सीरियसली आपको निर्णय लेने की जरूरत है, ओके, कि आपको यीशु मसीह के पीछे जाना है, ओके। आई थिंक कहीं ना कहीं इतना स्ट्रांगली अब्राहम ने निर्णय लिया, उसने अपना देश, अपना घर, अपना परिवार को छोड़ा और वो यीशु मसीह के पीछे चला गया। ऐसे अब्राहम को परमेश्वर ने नहीं कहा तू विश्वास का पिता कहलाएगा, राइट। अगर दुनिया में कोई भी अच्छा विश्वासी होगा उसके लिए भी तू उसका पिता होगा, क्योंकि तेरा विश्वास सबसे अच्छा था, राइट। और क्यों उसका विश्वास इतना अच्छा था, जब उसे पता भी नहीं था उसे कहाँ जाना है, परमेश्वर ने बोला घर से निकल, तो पता अब्राहम ने ये सवाल नहीं पूछा कहाँ जाना है, अब्राहम ने बोला ठीक है, राइट। हम कोई आपको बुलाएगा तो आपको जाना है तो आप पहला सवाल हमारा क्या रहेगा, कहाँ जाना है, राइट। पता है, ये भरोसा होता है, ओके। अब्राहम ने परमेश्वर को बिल्कुल सवाल नहीं पूछा कहाँ जाना है, प्रभु मैं जानता तू कहाँ लेके जाएगा, जहाँ लेके जाएगा मैं जो सोचता हूँ उससे अच्छा तू सोचता है, राइट। मैं तेरे पे भरोसा करता हूँ, मैं तेरे को निर्भर होता हूँ, मैं अपना घर छोड़ के तेरे पीछे आने के लिए तैयार हूँ, राइट। आई थिंक उसके लिए वो बड़ा आसान था, उसके लिए वो अपना घर छोड़ा और परमेश्वर के पीछे चला गया, राइट। और कई बार कई बार परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानकारी रखना इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के पीछे चलते हो, लेकिन जो भी चीज़ें आप परमेश्वर के बारे में जानते हो उसके अनुसार करना, उसका मतलब होता है यीशु मसीह के पीछे चलना, राइट। तो जानकारी लेना, बाइबल पढ़ के जानकारी लेना, क्लासेस करके जानकारी लेना, इसका मतलब ये नहीं कि आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो। ये सारी चीज़ें ये बहुत अच्छी है कि आपको इससे बुद्धि मिलेगी, जानकारी मिलेगी, लेकिन जानकारी और बुद्धि लेने के बाद ही आपका डिसीजन है चलो अब वो चीज़ें हम लोग करते हैं, राइट। तो हमारे लिए रियली ज़रूरत है कि अब्राहम की तरह हमारे लाइफ में अपने, मुझे नहीं पता, रूथ बहुत स्ट्रांग थी, राइट। उसने स्ट्रांगली अपनी सास से कहा तेरा परमेश्वर क्या होगा, तेरे लोग, तेरा देश, राइट। लास्ट वाला वर्ड थोड़ा स्ट्रांग है, राइट। जहां तुझे मिट्टी दी जाएगी, मौत को छोड़ कोई कारण नहीं होगा कि मैं तुझे छोड़ के अलग जाऊँ, राइट, मैं तुझे अलग हो जाऊँ, राइट। अरे नहीं, इतना स्ट्रांगली, अरे रियली ठीक है। अब यह मत सोचो अभी क्या था, रूथ और नाओमी छोड़ो, आप यह सोचो कि आप यीशु मसीह के साथ ये बात बोल रहे हो, राइट। प्रभु यीशु मसीह से बोल रहे हो, राइट। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, तेरा पिता मेरा पिता होगा, राइट। तू जहाँ लेके जाएगा मैं वहाँ जाऊँगा। अरे उस तरह से हम यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय ले रहे, राइट। रियली चाहिए कि इस संसार से परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया, सब लोग सुन रहे हैं, इस संसार से परमेश्वर ने हमें अलग कर दिया और हमें, मैं अगर जस्ट उदाहरण देता हूँ, क्या बोला, अगर आप अपने बच्चे को 2-3 साल का है, 4 साल का है, आप मिट्टी में खेल रहा हो, आप उसे लेके आते हो, निलाते हो, तैयार करते हो, क्या बोलते हो, निलाते हो, कपड़ा पहनाते हो, पाउडर डालते हो, हाँ जो भी लोशन लगाते हो, जो मैं कर रहा हूँ वो चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। फिर उसको अच्छे से तेल लगाते हो, बाल बनाते हो, सब कुछ तैयार कर देते हो और वापस वो मिट्टी में जाके खेलते रहेगा तो आपको कैसा लगेगा, राइट। आप बोलोगे अब भी तुझे ये किया था, राइट, और आप गुस्सा करोगे, ओके। आई थिंक रियली पता नहीं, बट ये साधारण उदाहरण है, बट ये हमारे जीवन का हिस्सा है, राइट।
कि परमेश्वर ने हमें रियली शुद्ध किया है, इस संसार के पाप और बुराई से हमें अलग किया है, हमें पवित्र किया है, हमें धर्मी किया है, हमें अपनी धार्मिकता दी है, अपनी पवित्रता दिया है, राइट। और परमेश्वर ये भी बोलता है तेरा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तू भी पवित्र रहे, राइट। और बुराई में ना जीवन जीने के लिए परमेश्वर हमें आज्ञा देता है, संसार की चीज़ों पे नहीं जाने के लिए बाइबल से के द्वारा कहा जाता है। मुझे पंक्ति पसंद है जिसमें लिखा कि तुम इस संसार में तो हो लेकिन तुम इस संसार के नहीं हो, राइट। और ये इतने सारी आज्ञा देने के बाद भी हम पूरी तरह से, हमारे बाल बनाया जाता है, हमारे हृदय साफ किया जाता है, हमें पूरी तरह से तैयार किया जाता है परमेश्वर के द्वारा, और फिर हम वापस उसी मिट्टी में जीवन जीने के लिए चले जाते हैं, राइट। और फिर परमेश्वर को जब पता चलता है तो वो डंडा लेके आएगा, राइट। परमेश्वर ऐसा नहीं है, बट मैं जस्ट उदाहरण की तरह बात कर रहा हूं। परमेश्वर बोलता है नहीं, मैं तुझे साफ किया था, मैंने तुझे क्लीन किया था, तू वापस उन्हीं चीजों में क्यों जीवन जी रहा है, राइट। आई थिंक रियली परमेश्वर चाहता है कि हम जैसा उसने हमें शुद्ध किया, हम उस शुद्धता में हम जीवन जी सकें, राइट। ओके, बाइबल में बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण हैं, लेकिन बाइबल में कुछ, दाऊद ने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, दानियल परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लेता है, कई सारे लोगों ने परमेश्वर के पीछे चलने का निर्णय लिया, और कुछ खराब उदाहरण भी है, राइट। सिमसोन परमेश्वर के सामर्थी था, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ ग्रहण किया था, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ था, लेकिन वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं था, राइट। तो उसके पीछे एक गलत रीजन थी, राइट, दलीला, जिसके वजह से वो अपने सही मार्ग से भटक गया। और आई थिंक मुझे सबसे खतरनाक लगता है सुलेमान का। ओके, परमेश्वर ने दुनिया में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति सुलेमान को बनाया। सुलेमान इस दुनिया का सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था, परमेश्वर ने खुद उसे बुद्धि दी थी। उसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, और मंदिर से अपने घर से मंदिर जाने का एक रास्ता बनाया ताकि हमेशा उस रास्ते पे जाए, लेकिन वो कभी उस रास्ते पे मंदिर में नहीं गया। और फिर जीवन के अंत में वो अपने जीवन को बोलता, मैं अपने जीवन से नफरत करता हूँ क्योंकि मैंने दुनिया की सारी चीज़ों के पीछे भागा लेकिन परमेश्वर से दूर रहा, राइट। आई थिंक वो जानता था कि बुद्धि होने के बावजूद भी वो परमेश्वर से दूर जीवन जी रहा था। वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति नहीं था। हमें रियली ज़रूरत है कि हम निर्णय लें कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति बन सके। ओके, हमें रियली ज़रूरत है। नहीं तो गेहजी जस्ट पैसों की वजह से परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, राइट। सबको पता है गेहजी की कहानी। मैं कहानी इसलिए पूरी डीपली नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत बार सुनी हुई कहानी। ओके, गेहजी को याद है, उसको नामान को चंगाई मिला। नामान खुशी से बोलता है मैंने ट्रक भर के गिफ्ट लेके आया है। क्या था, एलिशा तेरे लिए और गिफ्ट। एलिशा बोलता है ये सारे काम परमेश्वर की महिमा के लिए है और परमेश्वर ने किया है, मुझे तेरे से कुछ नहीं लेना है, राइट। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत नम्रता से बात किया, लेकिन उसने बोला नहीं मैं तो कुछ नहीं लेना चाहता, और वो अपनी गाड़ी लेके चला जा रहा था। गेहजी देखता है कि मेरे मालिक ने इतनी सारा सामान मना कर दिया। फिर वो दौड़ते दौड़ते उसी आदमी के पीछे पीछे गाड़ी के पीछे भागा। तो गाड़ी में उसने पीछे से देखता है तो कोई तो आदमी है जो हमारे बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी के पीछे आ रहा है, राइट। उसने रुकाया, उसने पूछा क्या हुआ, तो अरे मेरे मालिक ने मुझे भेजा। उसने बोला आपको बुरा ना लगे इसलिए सब कुछ मत दो, थोड़ा सा दे दो, राइट। और थोड़ा सा उसने लिया और वो मालिक के पास नहीं गया, वो अपने घर गया, सब सामान छुपाया, उसके बाद काम पे जा रहा है, राइट। आपको पता फिर क्या हुआ? एलिशा ने गेहजी को क्या बोला, तूने ये क्या काम किया, राइट। अब वही बीमारी जो एलिशा को नामान को थी, अब वही बीमारी क्या होगा, तुझे होगा। और उसके बाद उसने क्या बोला उसे, मेरे नज़र के सामने से निकल जा, राइट। उसके बाद गेहजी दोबारा कभी भी परमेश्वर की सेवकाई के लिए एलिशा के साथ काम नहीं कर रहा था। क्या कारण था? जस्ट वो परमेश्वर के मार्ग से भटक गया था, राइट। आई थिंक इमेजिन वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति के एक लालच ने हमेशा के लिए उसे परमेश्वर की सेवकाई से अलग कर दिया, राइट। हमें रियली नहीं पता कि हम सब कुछ अच्छा कर देते, बट अचानक एक पल ऐसा आ जाता है हम परमेश्वर के पीछे चलने से रोक देते हैं और किसी और चीज़ों के पीछे चले जाते हैं, राइट। आपको पता है एक और कहानी है, लूत की पत्नी को कौन कौन जानता है? मुझे पता है, सबको कहानी पता है, राइट। लूत की पत्नी के साथ क्या हुआ था याद है? सदोम और गमोरा को जब नष्ट होने वाला था, चलो ये भी थोड़ा शॉर्ट में कहानी बताता हूँ, ठीक है सब लोग। फिर भी मैं उसके बाद लास्ट में मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि ध्यान के बारे में बात करूंगा कि अगर परमेश्वर के पीछे हमें चलना है तो हमें किस तरह से परमेश्वर पे ज़्यादा ध्यान लगाना चाहिए, ना कि दूसरी चीज़ों पर। चलो लेट्स पहले सदोम और गमोरा में नष्ट करने वाला था। परमेश्वर ने सोचा क्या मैं मेरे दोस्त अब्राहम को नहीं बताऊं मैं सदोम और गमोरा नष्ट करने वाला हूं। तो उसने परमेश्वर ने अब्राहम को बताया। तो अब्राहम ने पूछा प्रभु वहाँ तो मेरा एक लूत भतीजा है और लूत धर्मी है, तो उसे चिंता था उसका क्या होगा, राइट।
तो उसने परमेश्वर को पूछा, प्रभु अगर वहाँ पर तुझे क्या है, लेट्स उदाहरण के लिए, ओके एग्जैक्ट नंबर 100 लोग वहाँ पर अगर होंगे, राइट, धर्मी, तो क्या वो देश को नष्ट करेगा? परमेश्वर बोलता नहीं, अगर 100 लोग मुझे मिलेंगे तो मैं शहर कर। फिर बोलते ओके प्रभु अगर 50 लोग उस शहर में रहेंगे तो क्या आप उस शहर को नष्ट करोगे? बोलता नहीं, अगर 50 भी मिलेंगे मैं उस शहर को बचा सकता हूँ। फिर बोलता है अगर 40 मिलेंगे तो भी नहीं तो भी मैं उस शहर को नहीं। परमेश्वर क्या 10 लोग अगर उस घर में रहेंगे तो क्या आप उस शहर को नष्ट करोगे? परमेश्वर बोलता है नहीं, अगर 10 भी लोग मुझे मिलेंगे तो भी मैं उसको शहर को नष्ट नहीं करूँगा। लेकिन आखिरी में प्रभु ने उस शहर को नष्ट किया। लेकिन जो धर्मी था लूत, परमेश्वर ने उसे कहा तू अपना घर अपने परिवार को लेकर यहाँ से निकल जा। लेकिन एक आज्ञा दिया था, क्या आज्ञा था? पीछे मुड़ के मत देखना, राइट। और फिर जैसे वो जा रही थी, आप इमेजिन कर सकते हो, ओके, ये कोई छोटी बात नहीं थी। हम सब जज कर सकते हैं कि लूत की पत्नी की गलती थी, लेकिन इमेजिन आपका घर है वहां पर, राइट, आप इतने साल से रहे हो, आपका कबर्ड फ्रीज जो भी हो, राइट, वॉशिंग मशीन सब उधर है, ओके, आपके कपड़े हैं, आपके अलमारी है, और क्या है, आपके मोबाइल फोन भी लेके गए थे, राइट, टीवी है, आपके सब कुछ वहां पर है, आपके तिजोरी है, क्या पता आपके गहने उसमें हो, राइट, और वो सारे सामान हो, और आपके पास टाइम नहीं है जान बचाने के लिए, आप जस्ट खाली वहां से निकल के भाग रहे हो, और जैसे ही वहां पे धूम करके आवाज आता है पूरा आग, तो उसकी लूत की पत्नी तुरंत पीछे मुड़ के देख लेती है, राइट, मेरा सामान। आई थिंक कई बार हम रियली परमेश्वर के पीछे जाना चाहते हैं, लेकिन हमारा पुराना जीवन हमेशा हमें पीछे खींच लेता है, राइट, किसी वजह से हम पीछे देखना पसंद करते हैं। कोई तो है, राइट, मेरा पहले वाला जीवन, पहले वाले दोस्त, पहली वाली चीजें, ओके, पता नहीं, बट वो सारी चीजें जो परमेश्वर बोलते हैं वो सबको छोड़, पीछे मत देख, तू सिर्फ आगे बढ़, राइट। लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी ना किसी वजह से हम पीछे देखना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या होता है, हमेशा हमेशा के लिए वो क्या बन जाती है, नमक का खंबा बन जाती है, राइट। आप इमेजिन कर रहे हो, सब लोग है, उसका पति भी उसके लिए नहीं रुका, परमेश्वर की आज्ञा थी पीछे मत मुड़ना, उसके बच्चे उसके लिए नहीं रुक रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा था मत रुकना, वो लोग जस्ट आगे जा रहे थे, राइट, वो लोग जस्ट, अगर वो आज्ञा तोड़ते तो शायद उनके साथ भी वही हो जाता, राइट। हमें नहीं पता, लूत के लिए बहुत कठिन था, वो घर से ज्यादा कठिन लूत की पत्नी के लिए थी, राइट, कि वो पीछे, उसने पीछे मुड़ गए, देख लिया, और फिर जब बहुत आगे पहुंच गए तो मैं भी शायद वो लोग सोचते होंगे क्या करें, राइट, उसने गलती कर दी, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। ये हमारे क्रिश्चियन लाइफ का रियली चित्र है, राइट। आप यीशु मसीह के लिए प्रेम करते हो, यीशु मसीह के लिए जीना चाहते हो, यीशु मसीह के लिए दौड़ना चाहते हो, यीशु मसीह के पीछे जस्ट चलना चाहते हो अपनी लाइफ में, आप फिर संसार की चीज़ें भूल जाओ, राइट। वो सारी चीज़ें कई बार बहुत डेंजर है हमारे लिए सच में जरूरी है कि हम पीछे मुड़ के देखें, ओके। आप यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं यीशु मसीह के लिए जीवन जीना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलने के बजाय मैं बार बार पीछे मुड़ के देखा जाए। आपको पता है ये रियल स्टोरी है, एक रेस में दौड़ने वाला व्यक्ति एक रेस में दौड़ रहा था, मैंने बहुत पहले ये कहानी सुना था, और वो जब रेस में दौड़ रहा था उसको पता था क्या लगा, पता, उसने सोचा मैं बहुत आगे हूँ, और वो जस्ट रेस खत्म करने वाला था और वो पहले नंबर में था, उसने जस्ट पीछे मुड़ के देखा कि मैं कितना आगे हूं इन लोगों से, उतने में एक आदमी उससे आगे चला गया और रेस जीत गया, राइट, और वो सेकंड नंबर आके हमेशा हमेशा के लिए पछताया, राइट, क्योंकि सेकंड नंबर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या था, पहला नंबर, राइट। उसको क्या उसकी गलती थी, हमेशा वो पूरा साल में एक बार तो रेस होता है, राइट, पूरी साल वो एक ही चीज सोचता था, मैंने एक गलती कर दी, मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता, राइट। लूत ने भी वही कहा होगा, मेरी पत्नी ने गलती कर दी, उसने पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहता। आई थिंक रियली हमें जरूरत है कि अगर हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति है तो लेट्स इस संसार के कुछ चीजें हैं जिनके पीछे हम ना देखें, ओके ओके, सॉरी, मत्ती का 16 अध्याय 24वीं पंक्ति से 27वीं पंक्ति तक, आप सब लोग हो, ओके, अगले और 5-6 मिनट, ओके। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, सुनो ना, मैं एक बात दिल से बोल रहा है, सब प्रीचिंग है, समझ है। मुझे एक बात सच में अच्छा लगता है, जब भी मैं बाइबल पढ़ता हूँ ना, जब भी ऐसा वर्ड दिखा ना, जब यीशु ने अपने चेलों से कहा, तभी कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वर्ड हमारे लिए भी होना चाहिए, राइट,
कि यीशु मसीह, तुम पढ़ो बाइबल और सोचो यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा, राइट, अपने विश्वासी भाइयों से कहा, राइट, आज के विश्वास, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का क्या करे और अपना, और फिर मेरे पीछे हो ले। 24-25 पंक्ति क्या होता है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो सेम वैसे वो उसे खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। 26 पंक्ति, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या यदि मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। आखिरी 27 पंक्ति, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में पाएगा और उस समय वह हर एक को उनके कामों के अनुसार क्या देगा, प्रतिफल देगा, राइट। तो आई थिंक रियली ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति बने। ओके, पहली चीज़ मैंने 3 चीज़ें बताए थे, वो चीज़ें हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरत है अगर हमें परमेश्वर के पीछे चलना है। तो पहला, जानो, परमेश्वर को जानो, राइट, परमेश्वर को जानो। देखो प्लीज़ गलत मत समझना, ओके, परमेश्वर को पूरी तरह से जानो, ओके, जस्ट प्रभु 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 करने वाले व्यक्ति मत बनो, राइट। हमें जानो, वचन के द्वारा परमेश्वर को समझो, परमेश्वर की इच्छाओं को जानो, परमेश्वर की योजनाओं को जानो, राइट, पूरी तरह से बाइबल का अध्ययन करने वाले व्यक्ति बनो। आई थिंक हमारे चर्च में रियली बाइबल कॉलेज इसीलिए सिखाया जाता है ताकि हम प्रभु को पूरी तरह से समझ सके और जान सके। वचन के द्वारा परमेश्वर को जानो। एक जगह पे वचन संहिता की किताब में बाइबल कहते हैं यीशु मसीह ने अपने नामों से भी ज्यादा ऊंचा स्थान अपने वचन को दिया है, राइट। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जो बार बार यीशु मसीह का नाम लेते हैं उससे ज्यादा यीशु मसीह उन्हें पसंद करता है जो उसकी बातों को मानते हैं, राइट। तो यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन करने वाले व्यक्ति बनो, उसे जानो और उससे समझो। जब आप यीशु मसीह को पूरी तरह से जानोगे आपको आसान होगा वो निर्णय लेने के लिए कि मुझे उसी के पीछे जाना है। आप जवाब दे पाओगे कि मैं क्यों यीशु मसीह के पीछे जा रहा हूं और कौन है वो, ओके। तो रियली समझ जरूरत है कि हम यीशु मसीह को जाने, ओके, पढ़ाई करें। दूसरी चीज सबसे अच्छा जरूरत है कि क्या था दूसरा, भरोसा करो, राइट। यीशु मसीह में भरोसा करना, पूरी तरह से निर्भर हो जाना, राइट। आई थिंक रियली जरूरत है। सुनो, ये जो भरोसा है हमें सबसे ज्यादा कब काम आएगा पता है, जब भी हमें कठिन परिस्थिति में बोलते ना जीवन जीते रहेंगे तब हमें भरोसा काम आएगा, राइट। आपके जीवन में कोई भी कठिन परिस्थितियां हो आप परमेश्वर पे भरोसा करो। दूसरी चीज, कोई भी आपको समझ में बोलते कंफ्यूजन हो, आप सही निर्णय नहीं ले पा रहे हो, परमेश्वर पे भरोसा करो, राइट। आपके जीवन में कुछ भी उथल पुथल हो रहा हो, आंधी तूफान आ रही हो, परमेश्वर पे भरोसा करो, राइट। फिर भी आपको परमेश्वर के पीछे चलने के लिए आसान हो जाएगा। हमें रियली जरूरत है कि परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति बने, उसके लिए परमेश्वर पे भरोसा करें, ओके। आप प्रार्थना करते हो तो भरोसा रखो, वचन पढ़ते हो तो भरोसा करो, परमेश्वर के वादे पे आप जो भी आप जीवन जीना चाहते हो, परमेश्वर की योजना पे जीवन जीना चाहते हो, भरोसा करो, ओके। तीसरी चीज, ध्यान। मुझे लगता है मैंने इसे पहला रखना चाहता एक्चुअली। परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सबसे पहली जरूरत है आपकी कि आपका ध्यान परमेश्वर की हो सके, राइट। सीरियसली मैं बोलना चाहता हूँ, आप आराधना में मैं रियली कहना चाहता हूँ कि आपका ध्यान ना भटके। प्रार्थना के समय में आपका ध्यान ना भटके। आप कोशिश करो, डिसिप्लिन करो अपने आप को कि वर्शिप के समय में, प्रार्थना के समय में, बाइबल के समय में आपका ध्यान ना भटके, आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगा सको, राइट। आपका ध्यान रियली जरूरत है कि आपका फोकस किधर है, ओके। अगर आपका फोकस, आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर है तो यीशु मसीह के पीछे चलना रियली आसान हो जाए। पता है हमारा ध्यान तो बड़े आसानी से भटक जाता है, राइट। कई बार 2 तरीके हैं, एक तरह से मेरा ध्यान ऐसा भटक जाता है कि एक तरफ मैं देख के बोल सकता हूँ अरे ये इंसान कितना अच्छा है, राइट, वो इंसान कितना अच्छा कर रहा है, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, राइट। वो कितना अच्छा गिटार बजाता है, वो कितना अच्छा हंसता है, क्या है पता नहीं, ओके। वो कितना अच्छा गाता है, वो कितना अच्छा प्रीच करता है, राइट। वो परमेश्वर के लिए कितना, वो कितना अच्छा दिखता है, राइट। वो फिट है, वो कितना अच्छा है, पतला है, जो भी हो। बट रियली मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों के ऊपर ध्यान देने की वजह से हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर नहीं होता, राइट। क्या रियली देखो, एक दूसरे को अच्छा समझना ये अच्छी बात है, लेकिन आपका पूरा ध्यान देना कि वो अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूं, वो अच्छे से जी रहा है, मैं जीवन नहीं जी पा रहा हूं, उसकी अच्छी नौकरी है, मेरे पास अच्छा नौकरी नहीं है, तो ये सारी चीजें मेरा ध्यान लोगों के ऊपर ज्यादा है, राइट। और फिर जिसके वजह से मैं परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए तो मैं नहीं चल पाता। इतना नहीं, मैं भी दूसरा पता क्या हो सकता है, मैं दूसरा लाइन बोल सकता हूँ, अरे ये इंसान कितना बुरा इंसान है, राइट, ये कितना गलत कर रहा है, ना परमेश्वर का डर मानता है, नहीं। मेरी बहुत ज्यादा जो ध्यान है वो लोगों की बुराई के ऊपर है, राइट। मुझे जरूरत है कि मैं परमेश्वर की ओर ध्यान रखूं, लोग क्या कर रहे हैं उसका नहीं। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम कलीसिया में ऐसा ना बने कि मुझे किसी से मतलब नहीं है, ओके। गलातियों का 6:1 बोलता है यदि तेरा भाई गलत है तो अकेले में जा और बात कर।
गलत है कुछ है, बिल्कुल नहीं बोलता कि तू उसके बारे में गॉसिप कर, राइट। अकेले में जा, उससे बात कर, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो ठीक है, लेकिन अपना जो ध्यान है वो परमेश्वर की ओर लगाओ, राइट। ऐसा ना हो कि मैं किसी और के, मैं कई बार लोगों से ये सुनता हूँ, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है विश्वासी के लिए। अगर मैं कभी भी ये सोचूं ना, मेरे ऊपर वाले पास्टर्स, मेरे ऊपर जो लीडरशिप है, मैं बोलूं वो लोग पाप कर सकते तो मैं क्यों नहीं, राइट। मैं उनके लिए क्रिश्चियन नहीं बनाऊं, राइट। कोई और व्यक्ति है अगर वो गलत डिसीजन ले रहा है, राइट, फिर मैं बोलूं अगर वो गलत कर सकता तो मैं क्यों नहीं। मैं उनके लिए नहीं, मैं यीशु मसीह के लिए क्रिश्चियन बनाऊं, राइट। हम यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए और यीशु मसीह के लिए जीने के निर्णय ले रहे हैं। तो हमारा जो ध्यान है ना, वो परिस्थितियों पर मत लगाओ, लोगों पर मत लगाओ, लोग क्या कर रहे हैं उस पर मत लगाओ। आपका मेन ध्यान जो है वो यीशु मसीह की ओर होना चाहिए, राइट। आप यीशु मसीह के लिए जी रहे हो, यीशु मसीह की महिमा करने वाले व्यक्ति बनो। मैं आपको बताता हूं, अगर कोई व्यक्ति गलत करता भी रहेगा ना, आपका ध्यान यीशु मसीह की ओर रहे, आप आगे बढ़ो, एक दिन वो आपको देके आपके पीछे आएगा। आप उनके लिए एक अच्छे उदाहरण बन पाओगे, राइट। उसके बारे में बात करके आप उसके लिए कभी अच्छे उदाहरण नहीं बन पाओगे। आप जस्ट प्रभु के पीछे जाओ, आप परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति बनो, उसके लिए आप अच्छे उदाहरण बनोगे, राइट। आई थिंक रियली जरूरत है, राइट, हमें कि हमारा जो ध्यान है वो परमेश्वर की ओर रखे। हमारा ध्यान किस पर होना चाहिए? परमेश्वर ने क्या किया हमारे लिए, राइट। परमेश्वर ने जो उपकार हमारे ऊपर किया, जैसे दाऊद बोलता है, हे मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहा, राइट। तू धन्यवाद दे यहोवा को, उसके किसी भी उपकार को मत भूलना, राइट। बाइबल में बहुत उपकार है परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया है। आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत कार्य किया, राइट। आई थिंक देखो, सिर्फ पैसा उपकार नहीं होता, मैं उस चीज़ को नहीं मानता, ओके। परमेश्वर की जो उपकार जो हमारे जीवन में किया है वो आई थिंक कहीं उससे कहीं बढ़कर है, राइट। जो अनंत से चीज़ों के साथ है, अनंत जीवन परमेश्वर का उपकार है। हमारे पापों का क्षमा हमारा मिला है, जीवन का परिवर्तन होना ये परमेश्वर का उपकार है, राइट। हमारे गलतियों को परमेश्वर याद नहीं रखता, ये परमेश्वर का उपकार है, ओके। और दाऊद बोलता है कि मेरे मन तू यहोवा को धन्यवाद कर, उसके उपकार को मत भूल, राइट। तो आज मुझे लगता है हमें परमेश्वर के पीछे चलने के लिए सच में जरूरत है, जैसे हमारा ध्यान उसकी ओर है, राइट। हमें परमेश्वर के पीछे चलने वाले व्यक्ति बनना चाहिए। इस संसार के पीछे चलने वाले व्यक्ति मत बनो, बुरी संगति के पीछे जाने वाले व्यक्ति भी मत बनो, राइट। अपने भावनाओं के पीछे मत जाओ, अपने इमोशंस के पीछे मत जाओ, राइट। अपने मूड के पीछे मत जाओ। आज मेरा मूड ठीक नहीं है, ठीक है, राइट। हमेशा इमोशनल होना है। पता नहीं, मैं जस्ट बोलने के लिए वर्ड बोल रहा हूँ, मेरे लिए भी और आप सभी के लिए, हम सभी के लिए है। मुझे लगता है हमारे क्रिश्चियन लाइफ में ना सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ना नाराज होना है, राइट। मुझे रियली ऐसा लगता है कि हमें रियली सीखने की जरूरत है कि हर बात में मैं नाराज नहीं हो सकता, राइट। मुझे परमेश्वर के पीछे जाना है, ओके। और हर चीज में, ओके, कई बार में हो सकता है, पता नहीं, बट पता नहीं, अब्राहम ने परमेश्वर से ये नहीं कहा, प्रभु लूत को आपने बच्चे दे दिए लेकिन मुझे क्यों नहीं, राइट। अब्राहम के जब से बड़े लूत के बच्चे हो गए थे, राइट, लेकिन अब्राहम को बच्चा नहीं होता। वो इस बात से नाराज नहीं था कि मेरे को बच्चे नहीं हुए लेकिन लूत को बच्चे हुए, तेरी आज्ञा तो मैं पालन कर रहा हूँ, विश्वास का पिता तू मुझे बोलता है, राइट। लेकिन अभी तक लूत को बच्चे हो गए लेकिन मुझे बच्चे नहीं हुए थे, राइट। बट वो नाराज नहीं होता था, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति था। आई थिंक हमें रियली जरूरत है, अपने मूड हमें संभालने की जरूरत है। होता है कभी कभी हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है, कभी कभी बहुत इरिटेट रहता है, कभी कभी गुस्से वाला मूड भी रहता है, ये नेचुरल है, ठीक है, राइट। लेकिन इससे मेरे क्रिश्चियन लाइफ से कोई मतलब नहीं है। मुझे फिर भी यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति बनना है, राइट। मैं अपने इमोशंस, अपने मूड को कंट्रोल करना सीख जाऊंगा। हमें लोगों के पीछे चलने वाले व्यक्ति नहीं बनना है। कई सारे लोगों को फॉलो करते हैं, कई सारे लोग क्रिकेटर को फॉलो करते हैं, फिल्म स्टार लोगों को फॉलो करते हैं, और कई सारे लोग बिजनेसमैन को फॉलो करते हैं, कई सारे लोग अच्छे मोटिवेशनल प्रीचर को फॉलो करते हैं, राइट। लेकिन हमें उन लोगों को नहीं, हमें यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति बनना है, राइट। आई थिंक हमें रियली जरूरत है कि हम यीशु मसीह के पीछे चले। ओके, मैं लास्ट में मेरा चीज़ है, आप जिसके पीछे जाओगे, ओके, आखिरी में आपका स्वभाव उसी की तरह होगा, राइट। इस संसार में आप जिसके पीछे भी हो, जिसको भी आप फॉलो करते हो, आप उसी की तरह चीज़ें करने की कोशिश करते हो। एक्टर को फॉलो करोगे उसकी तरह, क्रिकेटर को फॉलो करोगे आप उसकी तरह बनने की कोशिश करोगे, मोटिवेशनल प्रीचर के फॉलो करोगे, इंसान को फॉलो करोगे उसकी तरह हो जाके। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति हो, आखिरी में आप यीशु मसीह की तरह बनोगे, राइट। हमें रियली जरूरत है कि हम निर्णय ले सके कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति बन सके। आमीन, आमीन। लेट्स प्रार्थना करते। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु आप रियली हमारी मदद करो, हम आपके पीछे चलना सीखें, हमारे जीवन में हम आपको इम्पोर्टेंस देना सीखें। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हो प्रभु। हमें किसी ने नहीं चुना, हमें आपने हमें चुना है।
आप हमारे लिए मारे गए हो, आपने हमें बनाया है, आपने हमें बचाया भी है प्रभु। हम आपकी आवाज़ सुन सके और हम आपके पीछे चलने वाले व्यक्ति बन सके। आप हमें रियली मदद करना प्रभु कि हम आपके पीछे चलने का निर्णय ले सकें। परमेश्वर, आपका जगह, आपका स्थान हम हमारे जीवन में किसी को नहीं दे सकते। आप रियली हमारी मदद करो, हमें नम्र बनने में मदद करो प्रभु, हमें क्षमा करने में भी मदद करो। परमेश्वर, आप बहुत पवित्र हो, आप बहुत अच्छे हो। आपकी दया, आपकी करुणा ने इस कमरे में हर एक व्यक्ति को परफेक्ट बनाया है प्रभु। हम में से कोई भी अच्छा नहीं इस कमरे में, लेकिन हाँ, आज हम अच्छे हैं तो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह की वजह से परमेश्वर ने हमें अपना लिया है। ये काफ़ी है हमारे लिए प्रभु कि हम परमेश्वर के द्वारा अपनाए गए हैं, हम ग्रहण किए गए हैं प्रभु। धन्यवाद। इस कमरे में हर एक व्यक्ति को आपने अपनाया है। आप लोगों को ऐसे अपनाते हो जैसे कि वो आपका अपना हो प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपनाया है प्रभु। धन्यवाद। हमारे कलीसिया को प्रभु हम आपके हाथ में सौंपते हैं। इस कलीसिया को बढ़ने में मदद करना प्रभु। मैं रियली प्रार्थना करता हूँ कि एक दिन आए कि इस रूम में प्रभु हर एक कुर्सी भरा हो सके और लोग निर्णय ले सके कलीसिया आने का, लोग शिष्यता का निर्णय ले सके, लोग बाइबल कॉलेज के लिए निर्णय ले सके प्रभु, लोग 10वां हिस्सा देने में निर्णय ले सके इस कलीसिया में। लोग आप रियली मदद करना, आप लोगों के हृदय को परिवर्तन करना पिता। धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए अपने स्थानों पर खड़े होते हैं। सब निकाल सकते हैं।
सबको जय मसीह। हम अब प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, तो आज के समय के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, आज मुबारक दिन है पिता परमेश्वर, और आपके वचन में लिखा है प्रभु, जहाँ 2 या 3 तेरे नाम से इकट्ठा होते हैं तो वहाँ मौजूद होता है। आज तो यहाँ मौजूद है पिता परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं, और धन्यवाद करते प्रभु आज के वचन के लिए प्रभु। आज हमने सीखा प्रभु आपके पीछे चलने का मकसद क्या है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको पूरी तरह जाने पिता परमेश्वर, और आप पे पूरा भरोसा करें पिता परमेश्वर, और आपके पास पूरे ध्यान लगाए पिता परमेश्वर। ये परमेश्वर प्रार्थना करता है पिता परमेश्वर, हमारे मन और बुद्धि को मजबूत करना पिता परमेश्वर। यहाँ आए सभी लोगों के मन को आप छूना पिता परमेश्वर, ताकि पूर्ण रूप से आपके पीछे चल सके। ये मेरे प्यारे परमेश्वर, हम सिर्फ आपके पीछे चलना चाहते हैं। सबने सीखा प्रभु, अब्राहम ने खुदा की आवाज़ सुनी और उसके पीछे चल पड़ा। हमारे मन को ही बदलना पिता परमेश्वर, हम पूरे मन से प्रभु आपके पीछे चलना चाहते हैं। हम आपको जानना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हमें आप और मजबूत करें। धन्यवाद आज के वचन के लिए। हम आपके पीछे चलने वाले बने पिता परमेश्वर, अपने आप का इनकार करें प्रभु। कोई पिता प्रार्थना करता हूँ, खासकर इस जीसस चर्च, अमूल चर्च के जितने भी लोग यहाँ पे आए पिता परमेश्वर, उन सभी को आप छूना, उनके हर जरूरतों को आप पूरा करना था। यदि हमें कोई बीमार है पिता परमेश्वर, आप उसको चंगा करना। जो वचन कहता है यीशु मसीह कोड़े खाने से आप सब चंगे हो गए। धन्यवाद, सभी के मन और दिल को आप छूना पिता परमेश्वर। आपने इनके विश्वास को देखा, इन्होंने जो समय दिया पिता परमेश्वर, इनके समय को आप कभी नहीं भूलोगे। और हम कहते कि हे यहोवा, हम आपको धन्यवाद करते हैं। जैसे दाऊद ने कहा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, और उसे किसी उपकार को ना भूलना परमेश्वर। धन्यवाद, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। और धन्यवाद के साथ तो छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब कहते हैं आमीन। तो बोल यीशु मसीह की